500 रुपए का नोट क्या बंद होने जा रहा है? इस समय सोशल मीडिया पर यह चर्चा बहुत गर्व है कि सरकार 500 रुपए का नोट बंद कर सकती है। जिस तरह से 2000 के नोट चलन से बाहर हो गया, वैसे ही सरकार 500 रुपए के नोट को वापस ले सकती है या बंद करने का ऐलान कर सकती है। सच क्या है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि 500 रुपए के नोट जो कि ब्लैक मनी इकट्ठा करने का एक जरिया बन गया है कि वो बंद किया जाना चाहिए या फिर इसको चलन में रहना चाहिए। 500 रुपए का नोट इस समय ब्लैक मनी के रूप में कई जगह पर बरामद हुआ है। हाल में ही उड़ीसा में एक जूनियर इंजीनियर के घर पर 500 रुपए की नोटों की गड्डी बरामद की गई है। करीबन 2 करोड़ रुपए का नकदी इस इंजीनियर घर से बरामद की गई है। तभी से ये सवाल उठने लगा है कि 500 रुपए के नोट को क्या बंद कर देना चाहिए? क्या सरकार इस नोट को बंद करने जा रही है या फिर ये चर्चा ऐसे ही चल रही है? हालांकि सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि 500 रुपए का नोट बनने करने का सरकार का कोई इरादा है या नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चाएं गर्म है। तो उसके पीछे वजह यह है कि जैसे आपने अभी हाल में ही देखा होगा कि कई जगह पर जो ब्लैक मनी पकड़ी गई है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई सी नोट की संग मिली है तो वो 500 रुपए की गड्डी पकड़ी गई है। दिल्ली के जस्ट में एक जस्टिस वर्मा थे, उनके घर पर भी आग लग गई थी होली के टाइम पे। उसमें वो जो नोटों के जले जले बंडल मिले थे, उनमें भी अधिकतर 500 रुपए के नोट थे। उड़ीसा में जो इंजीनियर के घर से कैश पकड़ी गई है, उसमें भी 500 की नोट है ना। और कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा, एक या 1.5 साल पहले कांग्रेस के एक एमएलए थे, उनके घर पर करीबन 350 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई थी। उस संपत्ति में अधिकतर जो कैश थी वो 500 रुपए की गड्डी ही थी। तो ये तो 2-3 बड़े उदाहरण थे। बाकी देश के कई हिस्सों में जो विजिलेंस विभाग हैं और अन्य एजेंसियों ने छापामारी की है, तो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके घर से जो ब्लैक मनी पकड़ी जाती है वो सभी ब्लैक मनी 500 के नोट में ही होती है। तो उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा कि जब ब्लैक मनी को इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए का नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या फिर सरकार 500 रुपए के नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है? अब सरकार क्या करने जा रही है ये तो आने वाले दिनों में पता पड़ेगा, करेगी या नहीं करेगी ये भी सरकार पर निर्भर है। लेकिन जिस तरह से 500 रुपए का नोट में ब्लैक मनी मिल रही है, नेता है, अधिकारी हैं, उससे तो यही लगता है कि 500 रुपए का नोट अब ब्लैक मनी को इकट्ठा करने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक और बड़े नेता हैं और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, श्रीमान चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि 500 रुपए के नोट को बंद कर दिया जाए। इनका कहना है कि 500 रुपए का नोट है, जो 500 रुपए का नोट है, ये अब ब्लैक मनी को के रूप में जमा करने का एक जरिया बन गया है। तो इसको सरकार को इस नोट को बंद कर देना चाहिए और जो डिजिटल करेंसी है उसको लेन देन के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कि इनका चंद्रबाबू जी का कहना है कि डिजिटल करेंसी जो है उससे जो भी लेन देन होता है उसका पता चल जाता है, वो सरकार के पास उसका रिकॉर्ड होता है। तो उनका सुझाव ये था, उन्होंने ये मोदी प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया है कि आप 500 रुपए का नोट को बंद कर दीजिए और जो डिजिटल करेंसी है उसके लिए बढ़ावा दीजिए। तो इससे फायदा ये होगा कि डिजिटल करेंसी में जो लेन देन होगा वो सरकार की नजर में रहेगा और दूसरे जो आपके जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं और उनके लिए वो 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बंद हो जाएगा ना। क्योंकि हाल में ही मैंने अब 2-3 घटनाएं आपको बताई कि जहां ब्लैक मनी पकड़ी गई वहां पर 500 के नोट मिले। तो इसीलिए अब ये सवाल सभी के मन में है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और ये राजनेताओं की तरफ से भी मांग की जा रही है कि 500 रुपए का नोट बंद कर दी। लेकिन सरकार क्या करती है ये आने वाले समय में पता पड़ेगा।